हेलो दोस्तों, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्री कंसेंट के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक बेसिकली इसके अंदर काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है बिजनेस लॉ के नाम से, आप वहां पर देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं कि फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है। फ्री कंसेंट का मतलब जब दो या दो से ज्यादा पर्सन कंसेंट में होते हैं, यानी कि एग्री कर जाते हैं जो वो कह रहे हैं। मतलब समथिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम। कहने का मतलब जब आपने किसी को प्रपोजल पेश किया, ए ने मान लेते हैं कि बी को प्रपोजल पेश किया और बी उसकी बात मान गया वैसे ही जैसे ए ने कहा था। मतलब मान लेते हैं ए ने कहा था कि मैं आपको गुड्स सप्लाई करूंगा 5 लाख रुपए में, और बी कह रहा है कि ठीक है 5 लाख के गुड्स आप सप्लाई कर दो। तो वही टर्म्स एंड कंडीशन पे मान गया। इसको बोलते हैं कंसेंट, कि उसने अपनी कंसेंट दे दी। यानी कि वो एग्री हो गया उस बात पे। दैट इज कंसेंट। तो अब फिर फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? तो सेक्शन 14 में बता रखा है कि कंसेंट जो है, व्हेन द कंसेंट इज नॉट फ्री। उसमें बता रखा है सेक्शन 14 में केसेस बता रखे हैं, जब ऐसे कौन कौन से केसेस है जहां पर आपसे एग्री करवा लिया जाता है। मतलब वो खुद एग्री नहीं करता सामने वाला, बट एग्री करवा लिया जाता है, फ्रीली एग्री नहीं होता। तो उसमें कंडीशन है बड़ी सारी, जैसे कि यहाँ पर कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड करके, मिस रिप्रेजेंटेशन करके जानबूझ के कंसेंट ले ली जाती है। बल्कि सामने वाला दे नहीं रहा होता, बट आप उनसे जानबूझ के कंसेंट ले लेते हो। उसे बोलते हैं कंसेंट फ्री नहीं है। अब वही हो गया ना, उसका उल्टा क्या हो गया फिर? जब ये केसेस ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब जब ये वाले केसेस के थ्रू अगर कंसेंट ना मिले, उसको बोलेंगे फ्री कंसेंट। ठीक है। द एग्रीमेंट इज अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज नॉट फ्री। वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा अगर वो कंसेंट फ्री नहीं होगी। ठीक है। तो अब समझने वाले हैं वही केसेस। सेक्शन 14 में देखो क्या क्या केसेस है। सबसे पहला केस क्या है? कोर्सन। कोर्सन का मतलब फोर्स करना। सामने वाले को फोर्स करके आप कॉन्ट्रैक्ट में ले आए कि आप इस बात को एग्री करो, जानबूझ के फोर्स करके के आप एग्री करवा रहे हो। दैट इज कोर्सन। तो सेक्शन 15 में बता रखा है कमिटिंग और थ्रेटिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पेनल कोड। यानी कि अगर आप उनसे डरा के वो करवा लिया आपने, या वो कर रहा है वो एक्ट, इंडियन पेनल कोड में सारे वो लिखे हुए क्रिमिनल केसेस के एक्ट है वो। और अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, किसी से जानबूझ के डरा के आपने प्रॉपर्टी ले ली। ठीक है। आपको पर्सन को प्रोड्यूस कर दिया, धोखा वगैरह दे के उसको एग्रीमेंट में ले आए। ठीक है। डरा के, धमका के, प्रॉपर्टी का डर दिला के, ये सब चीजों करके अगर आप एग्रीमेंट में ले आए तो वो कोर्सन होता है। तो एसेंशियल एलिमेंट कोर्सन क्या है? वही लिखा हुआ देखो, कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट। मतलब कमिटिंग मतलब वो करना, या फिर डराना कि ये कर दूंगा मैं आपके साथ। तो ये भी चीज है। अनलॉफुल डिटेनिंग, आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लिया। ठीक है। प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लिया, फिर आपने एग्रीमेंट में आना पड़ेगा, फोर्स होके आपको आना पड़ेगा अपने आप। द एक्ट ऑफ कोर्सन मे बी डायरेक्टेड एट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन हो सकता है, एंड नॉट नेसेसरी एट अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्सन हो सकता है। मान लो कि आपकी बेटी को उठा के ले गए वो। ठीक है। दूसरा पार्टी में कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं वो, उसकी बेटी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी में नहीं है, बट तब भी आपको फोर्स होकर कॉन्ट्रैक्ट में आना पड़ गया। द एक्ट ऑफ कोर्सन मस्ट बी डन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इंड्यूसिंग, यानी कि उसको लाना कॉन्ट्रैक्ट में, इंड्यूस करना कि आओ मेरे साथ, और कंपेलिंग एनी पर्सन, मतलब उनको बताना कि भाई देखो ये नहीं करा तो वो हो जाएगा, वो नहीं करेगा वो हो जाएगा एग्रीमेंट में। ठीक है। एग्रीमेंट में अगर आप ले आए डरा डोके धमका के, किसी तरीके से फोर्स करके, इसको कोर्सन बोलते हैं। दूसरा होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये भी बेसिकली एक मॉरल कोर्सन होता है। ये मॉरल कोर्सन होता है, ये भी आपको किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट में आप आ गए बस अनड्यू इन्फ्लुएंस से। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब बेसिकली उसका कॉन्ट्रैक्ट में आ नहीं सकता था वो, बट आ गया। सेक्शन 16(1) में बता रखा है, सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में, कि अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इन पोजीशन टू डोमिनेट द अदर। जब एक रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा बना हुआ है कि एक पार्टी दूसरे को डोमिनेट कर रही है, डोमिनेट द विल ऑफ अदर, एंड यूजेस द पोजीशन, उस पोजीशन को यूज करके वो
सामने वाले पे अनफेयर एडवांटेज ले रहा है, सामने वाले पे गलत तरीके से फायदा उठा रहा है उसका, तब वो कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस होगी। ये सामने वाला आना नहीं चाहता, बट उसका डोमिनेट उसने सामने वाले ने कर दिया और वो कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। ये होता है। जैसे कि पहला इसमें पॉइंट वही है, जब आपने वेयर ही होल्ड्स और रियल और अपरेंट अथॉरिटी, मान लो कि कोई किसी की अथॉरिटी ज्यादा है, जैसे कि मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है। अब एक मास्टर है, मास्टर की बात सुननी पड़ेगी सर्वेंट को, और एग्रीमेंट में सर्वेंट को आना पड़ गया। आना चाहता नहीं था वो, बट आना पड़ गया। बी पॉइंट क्या है, वही वेयर ही स्टैंड फिड्यूशरी रिलेशनशिप। फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब जहां पर रिलेशनशिप म्यूचुअल ट्रस्ट का है भाई, कि विश्वास, विश्वास का रिलेशनशिप है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, कि भाई आप मेरे बीच में बहुत अच्छी आप हमारे दोस्त हो, तो आपको ये दोस्ती निभाने के लिए आना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है ना। ये ले आए आप कॉन्ट्रैक्ट में, आना चाहता थोड़ी था वो। तो जहां पर आपस में जो विश्वास की बात होती है, या कॉन्फिडेंस जताना कि भाई अब देख भाई आपको आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं आओगे तो इसका मतलब आपको आपको बिल्कुल भी आपने दम नहीं है, इस तरीके से भी आप कॉन्ट्रैक्ट में ले आते हो। सो वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी, जहां पर मेंटल कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा खराब है, तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट में अपने आप ले आए, और उसके बाद ताकत नहीं है इतनी कि वो बता सके, क्योंकि मेंटल उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है अभी, मानसिक स्थिति में इलनेस है या एज उसकी बहुत बड़ी है, तो वो डोमिनेट नहीं कर सकता। सामने वाले के पास कॉन्ट्रैक्ट में आ गया और वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में केस कर सकता हूँ मैं, कोर्ट में जाऊंगा। समझ लो बात को, तो ये होते अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो हमने समझ लिया कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। समझ आ रही बात। तीसरा क्या होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन। मतलब जब आपने क्या करा, अब देखो सामने वाला पर्सन की मेंटल कैपेसिटी भी ठीक थी, डोमिनेट भी सामने वाला नहीं कर रहा था, कोर्सन भी नहीं था, लेकिन तब भी आप कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, कंसेंट आपकी ले ली, कैसे, मिस रिप्रेजेंट, यानी कि फैक्ट को छुपा लिया। वहां पर कॉन्ट्रैक्ट में गलत स्टेटमेंट दे दी, फॉल्स स्टेटमेंट दे दी, जानबूझ के, या इनोसेटिंग, या अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल हो सकता है, या फिर जानबूझ के, कि फैक्ट को छुपा लिया एक पार्टी ने, ताकि आप दूसरे आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाओ। नेगोशिएशन के अंदर आपने कह दिया कि देखो ये कॉन्ट्रैक्ट में ना ये कंडीशन आप सोच रहे थे ना, ये नहीं है, तो सामने वाला कहेगा ठीक है, आ जाता हूँ, उसे बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन, कि आपने गलत दिखा दिया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो दिखाना था वो नहीं दिखाया। सेक्शन 18 में यही बता रखा है कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट आपने दे दी फैक्ट की, इनोसेंटली, दैट इज विदाउट एनी इंटेंशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रॉड होता है इंटेंशनली, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब अनइंटेंशनली। मतलब आपने किसी को धोखा देने के लिए नहीं करा था ये, आपने बस ऐसी फैक्ट को गलती से आपने गलत दिखा दिया, गलती से, विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, किसी को धोखा देने के लिए नहीं, क्योंकि धोखा देने वाला तो फ्रॉड होता है ना, फ्रॉड फ्रॉड अभी आएगा आगे, ये फ्रॉड है, अगला हम समझोगे फ्रॉड। लेकिन जब वो धोखा देने के लिए नहीं, गलती से हो गई, उसे मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। वो कैसे हो सकती है, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव स्टेटमेंट, कि आपने भाई सामने वाले को ये दिखाने के लिए, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ ठीक है, पॉजिटिव कॉन्ट्रैक्ट दिखाने के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट दे दिया आपने, कि जो होता है ना कभी कभार, कि कमियां छुपा दी आपने, तो वो कोई धोखा देने के लिए नहीं करा। बाय ब्रीच ऑफ ड्यूटी, आपने अपनी ड्यूटी से भाग के, आपने अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाया नहीं, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में पेजेस बनाने थे, तब वो हो सकता है। बाय मिस्टेक रिगार्डिंग सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट, आपने एग्रीमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है, कि एग्रीमेंट किस चीज का है, उसको आपने ढंग से समझा नहीं, और उसमें आपने गलती कर दी, तो आपकी सारा का सारा एग्रीमेंट जो सामने वाला पढ़ेगा वो गलत पढ़ लेगा, ठीक है। फिर आता है फ्रॉड, आता है। फ्रॉड का मतलब है मिस रिप्रेजेंटेशन करी है आपने, बट इंटेंशनल नहीं करी है, जानबूझ के आपने कुछ फैक्ट्स को छुपा लिया, वो फ्रॉड होता है। जानबूझ के आपने कुछ फैक्ट्स को छुपा लिया ताकि सामने वाले को धोखा दे सको, तो धोखा देने के लिए जो करा जाता है वो फ्रॉड होता है। तो किसी पार्टी ने ऑफ एन एग्रीमेंट बाय अ पार्टी, या किसी एजेंट ने जब जानबूझ के, इंटेंशन उसकी थी कि किसी को धोखा दूं और पार्टी के अंदर एग्रीमेंट के अंदर ले आओ उसे, जानबूझ के। सेक्टर 17 में वही बता रखा है कि एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट विद इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी, जहां पर उसकी इंटेंशन है कि सामने वाले को धोखा देने की, और उसको इंड्यूस कर कि वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, उसे फ्रॉड बोलते हैं। वही 5 पॉइंट देखो, वही है फ्रॉड के। सजेशन दैट अ फैक्ट इज ट्रू, मतलब ये सच है,
व्हेन इट इज नॉट ट्रू, मतलब वो कह रहा है कि देखो ये फैक्ट ट्रू है, बट वो बता एक्चुअल में वो ट्रू नहीं था। व्हेन इट इज नॉट ट्रू बाय अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब आपने ये सजेशन दे दिया कि ये फैक्ट ट्रू है, बट एक्चुअल में वो पर्सन को पता है, बिलीव नहीं हो सकता उसे कि ये ट्रू है। सो द सजेशन दैट अ फैक्ट इज ट्रू व्हेन इट इज नॉट ट्रू बाय अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू, एक्चुअल में वो ट्रू नहीं है, और वो पर्सन बिलीव करता है कि ये सच नहीं है, ये चीज जो आपने लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई मैं आपको इतने गुड सप्लाई कर दूंगा, उनको पता है ये बात सच नहीं है, बट आपने वो सजेशन दे दिया कि ये ट्रू है, तो ये छुपा दिया आपने। द एक्ट ऑफ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट बाय अ पर्सन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट, आपने क्या करा, कुछ फैक्ट को छुपा दिया, और आपको पता था कि उसकी नॉलेज में, लेकिन आपकी नॉलेज में था, हैविंग नॉलेज ऑफ द और बिलीव ऑफ द। फ्रॉड को समझ रहा है, फ्रॉड क्या होता है, आपको पता था कि वो फैक्ट नॉलेज में आपकी है, बट आपने छुपा दिया। पहला क्या था कि आपको पता था ये फैक्ट सच नहीं है, बट आपने सच बता दिया। तीसरा क्या है कि प्रॉमिस आपने कर दिया जो कि आपको पता है कि परफॉर्म नहीं कर सकते आप, ये भी फ्रॉड है। कोई भी अदर एक्ट कर दिया जो आपको धोखा देने के लिए, ये भी फ्रॉड होगा। फ्रॉड का मतलब समझ लिया आपने, कि बेसिकली जो आपको पता है कि ये गलत है, तब भी आप सही करवा रहे हो सर, आपको पता है कि ये चीज गलत है, तब भी आप कर रहे हो, ये फ्रॉड है। एनी सच एक्ट और ओमिशन, कुछ भी आप, कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन फ्रॉड हो सकता है, ठीक है, जो आपने कर दिया। उसके बाद होता है मिस्टेक। अब देखो, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ में आया आपको, कि बेसिकली आपने कुछ एग्रीमेंट के अंदर कुछ फॉल्स स्टेटमेंट डाल दी गलती से। फ्रॉड का मतलब जानबूझ के कुछ ना कुछ छुपाया या गलती से स्टेटमेंट डाल दी। मिस्टेक का मतलब क्या है, सेक्शन 20 में बता रखा है। मिस्टेक का मतलब, मिस्टेक मीन एरोनियस बिलीफ कंसर्निंग सम फैक्ट। एरोनियस का मतलब होता है, मिस्टेक का मतलब कि आपकी समझने में क्या गलती हो गई है। एरोनियस का मतलब कि गलत, आपने गलत बिलीव बना लिया, कि आपने गलत समझ लिया उस फैक्ट को, कंसर्निंग सम फैक्ट, ठीक है। एरोनियस बिलीव बना लिया कि कुछ है, कुछ और समझ कुछ और लिया। तो पार्टी, लेकिन कंसेंट का मतलब क्या होता है, पार्टी इज सेड टू बी कंसेंट जब वो एग्री करते हैं एक चीज के ऊपर, एक ही सेंस में दोनों एक ही बात समझ रहे हैं, तब वो एक कंसेंट होते हैं। बट जब दोनों एक पार्ट नहीं समझ रहे, वो कंसेंट नहीं होगा। तो मिस्टेक अगर हो गई है तो वो भी कंसेंट नहीं मानी जाती, फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती। सो व्हेन द कंसेंट इज वन ऑफ द पार्टी इज कॉज्ड बाय मिसकंसेप्शन, गलत समझ लिया आपने, उसी को होता है एरोनियस बिलीव, उसी को बोलते हैं गलत समझ लिया। द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंडिविजुअल मिस्टेक। अब देखो, मिस्टेक काफी होती है, अलग अलग तरीके की मिस्टेक है, बहुत सारी अलग अलग तरीके की मिस्टेक है। देखो ध्यान से समझोगे तो मिस्टेक ऑफ लॉ हो सकती है। मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब आपने पता ही नहीं कंट्री के अंदर लॉ क्या चल रहा है, आपको पता ही नहीं उस कंट्री का लॉ क्या है। मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ हो सकती है आपकी, ठीक है। बाहर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बट आपने फॉरेन लॉ समझा ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि सामने वाली प्राइवेट पार्टी के राइट्स क्या होते हैं, और आप कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए, तो ये मिस्टेक हो सकती है। मिस्टेक फैक्ट की हो सकती है, आपकी फैक्ट आपको समझने में गलती होगी। बायलैटरल मिस्टेक हो सकती है, जैसे कि आपकी सब्जेक्ट मैटर समझ नहीं है आपको। पहला, इसमें पहला पॉइंट है बायलैटरल मिस्टेक में, पहला पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट मैटर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज का, कि किस चीज का प्राइस का, मतलब आपने क्या प्राइस पे बेचा जा रहा है सामान, क्वालिटी क्या है उसकी, क्वांटिटी क्या है, आइडेंटिटी क्या है, एग्जिस्टिंग क्या है, ये सब्जेक्ट मैटर है कि मेन कॉन्ट्रैक्ट है किस चीज का। उसी को समझने में हमने गलती कर दी, आपने समझ नहीं पाए कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, कब बिकेगा, क्या टाइटल है, क्या क्वालिटी है, कितने का बिक रहा है, क्वांटिटी क्या है, ये समझ ही नहीं पाया। तो ये बायलेटरल मिस्टेक है। दूसरा होता है मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब कि परफॉर्मेंस की क्या, वो मिस्टेक जो होगी कि परफॉर्मेंस होगी कि नहीं होगी, उसकी मिस्टेक कर दी। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, मान लो कि आपको पता ही नहीं कि भाई ये फिजिकल इम्पॉसिबल है भी नहीं है, परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है। लीगल इम्पॉसिबिलिटी, हो सकता है लो ही उसको मना कर दे, ये इम्पॉसिबल है। अनलाइटरल मिस्टेक हो सकती है, ये बी पॉइंट आ गया, ठीक है। अनलाइटरल मिस्टेक हो सकती है कि भाई आपकी, पहले तो समझा बायलेटरल मिस्टेक, अब है अनलाइटरल मिस्टेक, ठीक है। तो बायलेटरल मिस्टेक थी कि जब दोनों पार्टी से, बायलेटरल का मतलब है, बाय का मतलब आ गया दोनों, जब दोनों पार्टी से मिस्टेक होगी कॉन्ट्रैक्ट के समझ, आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, कि कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का है, उसके एग्जिस्टेंस क्या है। एक होती है अनलाइटरल, पहले हमने समझा बायलैटरल। बायलैटरल में क्या क्या आया, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड दोनों पार्टी से दिक्कत आ गई, समझ नहीं पाए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस से रिलेटेड कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, फिजिकल लीगल,
फिर हम समझ रहे हैं कि अनलाइटरल मिस्टेक कि किसी एक पार्टी से होगी। पहला उसमें पॉइंट क्या, मिस्टेक हैज टू आइडेंटिफाई ऑफ द पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद। उसको यही नहीं पता कि दूसरा पर्सन है कौन। कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया आपने, तो आइडेंटिफिकेशन दिक्कत होगी दूसरे पार्टी के साथ। ये एक पार्टी के साथ होता है कि आपने दूसरे पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में आ गए लेकिन समझा ही नहीं कौन है वो। दूसरा क्या है, मिस्टेक है तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हैक का नेचर क्या है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट का नेचर ही नहीं समझा। तो ये होती है अलग अलग तरीके की मिस्टेक। लॉ के तरीके की आपने मिस्टेक कर दी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ तो गए बट आपने समझा नहीं कंट्री का लॉ क्या है, फॉरेन लॉ क्या है, प्राइवेट पार्टी के राइट्स क्या है। फिर आपने फैक्ट की मिस्टेक कर दी, उसमें बायलैटरल हो सकता है कि दोनों पार्टी से मिस्टेक हो गई सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड, जिसमें हमने ये पॉइंट समझे। फिर परफॉर्मेंस रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस रिलेटेड, दोनों पार्टी से दिक्कत आ गई। फिर एक पार्टी से दिक्कत आई अनलाइटर मिस्टेक में कि पार्टी जिसके साथ कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट वो पता ही नहीं कौन है आपका, कॉन्ट्रैक्ट का रीजन नहीं समझा आपने। तो आई होप ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, सारे पॉइंट्स अच्छे समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फैला दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।